guys. Okay, restart. Hello guys, welcome or welcome back to my new vlog. I hope you all are guys doing well. So guys, मैं आ गई हूँ आज इतने दिन बाद अपना vlog लेके. मैं जानती हूँ हर बार मैं कहती हूँ मैं अपने बातों पे नहीं उतर पाती. समटाइम्स कुछ ना कुछ इशू हो जाते हैं. मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग vlogs पड़े हैं. बस दो मतलब चाहूँ तो मैं एक दिन में सब एडिट करके रख दूँ, बट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू कुछ ना कुछ मेरे हेल्थ को लेकर हमेशा लगा रहता है. तो मैं अपने काम को एकदम शिद्दत से, जैसे होता है ना प्यार में शिद्दत, वैसे नहीं कर पा रही हूँ. मुझे ना किसी की नज़र लगी, भाई जो भी नज़र लगा रहा है बैठ के बात कर लूँ, दावत पे आके जो कहोगे मैं वो करूँगी, बट इस तरीके से परेशान नहीं करो मुझे. तो गाइज ये सारी चीज़ें होती हैं कि मैं ब्लॉग्स बहुत सारे बना देती हूँ, बट मैं एडिट करने में या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है. मैं मामा के यहाँ जब से आई हूँ कंटिन्यू भागा, जिस दिन मैं आई थी उसी दिन से कुछ ना कुछ भागा दौड़ी काम को लेके होता रहता था, जिसकी वजह से मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई. अभी भी उसके 2-3 पार्ट्स बचे हैं, फिर उसके बाद मैं 2-3 जगह घूमने गई, उसके ब्लॉग बचे हैं. तो मैं सोच रही हूँ कि अभी तो डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट को बोला है. और गाइस, ज़िंदगी में कितने भी कुछ भी कांड हो जाए ना, चीज़ करना मत भूलना. नहीं तो आज मैं घर पे हूँ, तो मेन बात करते हैं जिसलिए हम ब्लॉग बना रहे हैं. मैं सोची थी अपना डे शेड्यूल आप लोग के साथ शेयर करूँगी. डे शेड्यूल बोले तो अभी मतलब 9 बजे कौन स्टार्ट करता है भाई डे शेड्यूल. गए डे शेड्यूल का मतलब सो के उठने से स्टार्ट होता है, बट हमारा सब काम आधा ज़्यादा हो चुका है. मतलब मैं सो के उठ गई थी, अपना दवा ले चुकी, बस मेरे को इंजेक्शन लगवाना है और 1-2 दवा और खाना है मुझे. तो मैं स्टार्ट करती हूँ. मैं स्टार्ट यहाँ से करती हूँ कि मुझे क्या हुआ. गाइस, मुझे बहुत तेज़ तबीयत ख़राब हो गई. मेरे को इंजेक्शन 10-10 इंजेक्शन, जिस इंसान को इंजेक्शन देके बेहोशी आती है, उस इंसान को 10-10 इंजेक्शन लग रहा है. मतलब साला दुख का है नहीं ख़त्म होता है. तो ये सारी चीज़ें और व्हाट और गाइस मेरी बकबक है. मैं कहती हूँ कितना भी झंड हो जाए ज़िंदगी, लेकिन हाउ मच सफ़र यू आर, नो मैटर, जस्ट स्माइल एंड से चलो ये भी ठीक है भाई, इतना झेला है तो ये भी झेलेंगे. तो ये सारी चीज़ें हैं. लाइफ में तबीयत नहीं सी है, लेकिन आज डे शेड्यूल में मुझे कहा गया है कि आज का डे शेड्यूल क्या है. अभी बज रहे हैं 9:30 सुबह के 9:30 बज रहे हैं. आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी. मैं पिछले 2 दिन से नहीं जा रही थी, कल मैं ज़बरदस्ती गई और हुआ यूँ कुछ ऐसा कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई फिर से. मेरे को फिर से वैसे वीकनेस लगने लगी, सिकनेस लगने लगी, मैं सिर घूमने लगा, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई एक दिन में. सोचो तो गाइस, देखने में मैं गोला टाइप की हूँ, बट ये देख रहे बफरी मेरे फेस पे, वीकनेस मेरे अंदर भर के दिया है बाबा. मतलब यार मुझे नहीं लगता है ना 10 दिन में उसको 3 दिन सही निकल जाए मेरा ना, मेरे को कुछ नहीं लगा. चौथे दिन आई एम डैम श्योर मेरी तबीयत ख़राब होएगी. मैं अरे ये कैसे सब कुछ सही चल रहा है, मैं खुद ही सरप्राइज हो जाती हूँ. तो आई थिंक मेरी ही नजर लग जाती है, वॉट एवर जो भी हो. तो 9:30 हो गया है, मैं दवा ले चुकी हूँ. अभी 2 दवा लेना है, इंजेक्शन लगवाने जाना है. तो गाइस, सुबह मैं उठी थी, मेरी सुबह बात हुई, मेरी बेस्टी से बात हुई. उसके बाद उसने ही कॉल किया था, बोले उठ जाओ दवा नहीं लेना है क्या तुम्हें. कितना ख्याल रखती हो मेरा. ये सारी चीज़ें हुई. मैं क्या बोलने चाह रही हूँ, मैं भूल जा रही हूँ. देखो क्या मैं बोलने जा रही थी. तो गाइस स्टार्ट करते हैं बी सीरियस. आज का डे शेड्यूल हमारी ये रहेगा कि हम अभी जा रहे हैं, अभी हम कुछ नाश्ता करेंगे, उसके बाद दवा खाएंगे, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी. इसका इंजेक्शन लगवाने जाना है. मतलब दिन में मैं 2 बार, रात सुबह शाम 2 बार तो मैं रो ही लेती हूँ अच्छी खासी. मतलब थोड़ा सा भी रहम नहीं आता लोगों को मेरे ऊपर. क्या ज़रूरत थी, दवा से क्या ठीक कर रहे थे मुझे. अभी पिछले फरवरी में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो मेरे को फिर वैसे टाइफाइड हुआ था.
अब फिर मेरे को सेम सिचुएशन, क्यों हो रहा है सारा दुख का नहीं खत्म होता है। देख मैं बैठ के पक 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 के जा रही हूँ। देखो इतने पे भी मैं हार नहीं मानी। मैं सुबह उठी, अपना दवा ली, आयुर्वेदिक वाला ली, फिर एलोपैथिक ली, देन अपना ब्रश व्रश की, रेडी हुई, मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया। उसके बाद में अब देखिए दवा खाऊंगी, उसके बाद मैं जाऊँगी इंजेक्शन लगवा लूँ। जो भी डे शेड्यूल होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून गाइस, मैं आपको दिखा रही हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। ओके, मैं वीडियो भी बनाऊँगी साथ में, रुकना नहीं चाहिए वीडियो बनाना, वीडियो कंटिन्यू बनना चाहिए एकदम अच्छे से, समझ आई? गाइस ये तो मैं बीमार पड़ रही हूँ, तो उसमें भी गलती मेरी होती है अकॉर्डिंग टू माई फैमिली, अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड्स। मतलब बोलते हैं तुम्हारे डे शेड्यूल सही नहीं, सुबह उठा करो, सूर्य उदय के पहले उठा करो। मतलब कैसे, हाउ पॉसिबल? जो इंसान 12 बजे सो रहा है, अब 12 बजे सोने का शेड्यूल ये हुआ कि 12 बजे सोते ही क्यों हो भाई? जब शुरू से हैबिट हो गई है उस चीज़ की, तो कैसे चेंज हो उस चीज़ को? अब देखिए मैं आपको एक पॉइंट की बात बताती हूँ कि मैं बीमार हूँ तो लोगों को लगता है तुम्हारी बीमारी का जो रीजन है वो तुम्हारा नेल है। व्हाट इज दिस? ये क्या है बताओ? मैं राइट हैंड का नेल रखती नहीं और लेफ्ट हैंड का मैं काटती नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करती, कट करके सेट करती। तो उनका कहने का मतलब है तुम नेल काटो, नेल से तुमको सारी जितनी भी बैक्टीरिया वगैरह है सब नेल से आती है। भाई लेफ्ट हैंड से मैं खाना थोड़ी खाती हूँ, मतलब क्या है ये सब? मतलब किस दिमाग तुम पढ़ी नहीं, सारे कनेक्शन तुमको लेके जुड़ जाएंगे। तुम ये तुम्हारी ये हैबिट है, मतलब तुम्हारी बेड टाइमिंग सही नहीं है, तुम्हारी हरकतें सही नहीं है, मतलब तुम्हारे नेल्स काटो, मतलब सारी चीज़ें मुझसे जुड़ी हुई होंगी कि मतलब मैं ही गलत हूँ, मैं बीमार पड़ी तो मैं ही गलत हूँ। मतलब एक दो, मतलब ठीक है एक दो लोग बोले ठीक है चलो जस्ट इग्नोर, मतलब 10 लोग यही बात सेम चीज़ें रिपीट कैसे? तो आज देखो मैं जाऊँगी वीडियो बनाने, उसके बाद अभी तक मैं नाश्ता करूँगी, नाश्ता में दवा खाऊँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी इंजेक्शन लगवाने। वहाँ मैं रहूँगी तो वीडियो नहीं दिखाऊँगी आपको ना, नहीं दिखाऊँगी। आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, देखते हैं क्या होगा। तो नाश्ता करते हैं, दवा खाते हैं, मेरे बग क्या कि ब्लॉग लैंडिंग होने वाला है जैसे गरीब चले हैं। हाउ जोश गाइस मैं बीमार क्या हुई, मतलब बीमार का मतलब मैं थोड़ा सा बीमार होती हूँ ना तो लोग ऐसा, मेरे फैमिली में एक एक मेंबर अपना राय देगा मेरे को लेके। मतलब मैं बता रही हूँ स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सारे मम्मी से करते हैं। मम्मी अलग अपना ओपिनियन रखेगी, बड़ी पापा अलग रखेंगे, दीदी अलग रखेगी, मतलब पापा अलग रखेंगे, और तो और उसके बाद भी क्या होगा ना, मतलब मेरे को लेके फिर मेरे को इम्पोर्टेंस समझ आ जाती है मेरी, अरे मेरे को लेके इतना डिस्कस हो रहा है, अरे वाह। तो गाइस मेरा नाश्ता आ चुका है, मतलब नाश्ते में आजकल मैं क्या खा रही हूँ आपको बताऊँ गाइस? दलिया। अकॉर्डिंग टू माई मम्मा बहुत हेल्दी होता है। देखो गुनगुना पानी आके रख चुकी है मम्मी, अब मेरे को दलिया दिए खाने को, ये खाओ चुपचाप मुंह बंद करके खाओ, जो खाने में नौटंकी करती हो ना, मुझे पसंद नहीं दलिया। गाइस हम इसको फिनिश करते हैं, दवा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बस घर पर रहने का फायदा तो होना चाहिए ना, वीडियो बनाओ, एडिट करो। तो भी गाइस सोचो मैं दलिया कितना जल्दी पी थी। देखो मैं बता रही हूँ किसी से बताना नहीं, मैं एक तो खाई हूँ, बाकी सारा उसमें नारियल भी पड़ा था, जिसकी वजह से मुझे नारियल पसंद नहीं है, जिसको मैं गिरा दी, कुछ नहीं किया मैंने। एक तो मेरी बहन है, हर चीज़ गायब करती रहती है। वेट मिनट गाइस 5 दिन का मेरा दवा ख़त्म हो चुका है, 4 दिन का और दवा मुझे मिला, प्लस 2 सिरप हैं, अभी 6 इंजेक्शन बचा है। अरे दुख का नहीं ख़त्म होता है, इतनी हार्ड दवा है गाइस, मैं क्या करूँ? जो 5 दिन वाला पहले वाला दवा था ना वो ज़्यादा खाना पड़ता था, तो 3 ही 4 खाना पड़ता है, ठीक है ना? तो कितना बचा है? 3।
गाइस घर पे चाहे जैसे रहो, लेकिन घर से बाहर निकलो संस्कारी बन के जाओ। मैं संस्कारी बन चुकी हूँ, वेट अ मिनट में दिखाती हूँ कैसे संस्कारी बनी हूँ। ये देखो मैं संस्कारी बन गई हूँ। अब जा रही हूँ इंजेक्शन लगवाने, लगवा के मैं मिलती हूँ आपसे। अभी ना हंस रही हूँ ना, अभी रहूँगी, अभी देखना, अभी देखना। डॉक्टर ने शाम को डाल दीजिएगा अभी को नहीं, शाम को वहीं 2 बजे नहीं बहुत दर्द होता है। कल सैटरडे होने का ना दर्द होता है, क्या दर्द होता है। जी मम्मी बहुत दर्द होता है, डॉक्टर अंकल बहुत दर्द हो रहा है मेरी मम्मी। बस करिए बस करिए, अरे बस करिए। अरे पापा अरे बहुत दर्द होता है। अभी मत पूछना तुम लोग क्यों इतना सैड हो गई, रो क्या हूँ मैं अभी। बहुत दर्द हो रहा था यार, बहुत दर्द हो रहा था। मेरे मन से लाई हूँ ना, ये शक्ल दिखाने लगे जो स्टैंड नहीं दिखा था। इतना मेरे को स्वेटिंग हो गया था, आंखों से आंसू लग गया, पसीने लग गए, इतना मैं रो रही थी गाइस। आज मैं सोची हूँ अभी जैसे आई हूँ ना, अब मेरे को सीरियस भी लेना है, वो भी नहीं गई। और ये देखो आज सोची मैं नेल कट करने को, देखो मैं करती हूँ नहीं, आई नॉट श्योर। वो स्वेलिंग हो गई है, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे ही साथ हमेशा क्यों होता है ऐसा। मैंने सबसे नहीं बची कुछ कहने को, देखो इसमें शांत हो गई हूँ। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बनाई तुम लोग शाम को मैं इसको लगवा दूँगी, उसके बाद बचेगा 3 मिनट से मैं इधर अपनी लगवाऊँगी, ऊपर लगवाऊँगी। और मैं इसके साथ सफर नहीं कर सकती, बहुत दर्द होता है यार। गाइस अभी बज रहे 1 और मैं नहा के भी जस्ट आई हूँ। मुझे हेयर वॉश करना था। आप लोग सोचोगे कि मेरे हाथ में ये वीगो लगाया तो मैंने हेयर वॉश कैसे किया। मैंने हेयर वॉश नहीं किया, मम्मी ने किया है। और उसके बाद मैं मन में सोच रही थी कुछ बेहतर, थोड़ा अच्छा मौसम हो जाए। इतना अच्छा मौसम हो गया कि मैं क्या बताऊँ, बहुत सुंदर मौसम हुआ है। रुकिए दिखाती हूँ मैं अभी जस्ट। हेलो गाइस मैं आपको डे शेड्यूल दिखाने वाली थी। मैं कोई काम शुरू करूँ और उसमें कुछ रुकावट ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने आपको डे शेड्यूल कहाँ तक दिखाया था कि मतलब दोपहर में अचानक से मौसम चेंज हुआ था, वेदर चेंज हुआ था, क्या मस्त मौसम था। मतलब थंडरिंग, मतलब वाटरिंग सब कुछ साथ हो रहा था। मतलब हवाएं मतलब तूफान, बारिश, थंडरिंग सब साथ में होता। इतना अच्छा वेदर हुआ था, सडनली इतना मस्त ना कि घंटों बारिश हुआ था, मौसम इतना अच्छा। फिर मैं रेडी हुई, मैं नहाने के बाद रेडी हुई, खाना वाना खाई, दवा अपना ली। उसके बाद मैं रेडी हुई कि मैं जा रही हूँ वीडियो बनाने। मैं गई भी, बारिश थोड़ी सी रुकी थी, मैं गई भी वीडियो बनाने। फिर सडनली मेरा मूड चेंज हुआ, मेरे को सिकनेस लग रही थी और वीकनेस दोनों साथ में लग रही थी। फिर मैं वापस आ गई, नहीं वीडियो नहीं बनाऊँगी मैं। फिर नीचे आ गई, फिर फ़ोन रख दिया मैं। उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि मैं सो गई, सो के उठी मैं 5 बजे सो के उठी। उसके बाद मैं सोची कि फिर जैसे इधर उधर मैं आपसे बातें करूँगी, सब कुछ करूँगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर मैं भूल गई मुझे क्या करना था। ये सारी चीज़ें। और कल से मैं जो वीगो लगा था इंजेक्शन का, मुझे बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, जिससे मेरे हैंड उठ नहीं रहे थे इधर की लेफ्ट वाले।
मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने देख रही है, मैंने बिंदी उंदी लगा के रखा था, इयरिंग्स मैंने पहन के रखा था कि मैं आज वीडियो बनाऊँगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं कुछ नहीं की। फिर शाम को मैं 5 बजे उठी और फिर मैं सडनली फिर जैसे नॉर्मल वॉश की मैं जाऊँगी, मैं वीडियो बनाऊँगी। मैं 1 या 2 वीडियो बनाई, फिर लगा कैसा मैं वीडियो बना रही हूँ। वापस नीचे फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैं कुछ नहीं की, फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, फ़ोन देख रही थी। उसके बाद फिर चाय वगैरह पी, चाय नहीं छूट सकता मेरी ज़िंदगी से, बाकी सब छूट जाए, चाय नहीं छूट सकता। तो मैं चाय पी, चाय पीने के बाद मैं ऐसे मतलब हम लोग बैठे थे, मतलब मैं, दीदी, पापा, बड़े पापा, मम्मी, सब ऐसे बैठ के बातें करते और बोलते चलो बात करते हैं। उनके साथ हम लोग बातें की, मतलब मस्ती किए। वो सारी मोमेंट मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी जस्ट बिकॉज माई हेल्थ इशू एंड कुछ सारी चीज़ें में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्राइवेट ही रहे तो बेटर है, जस्ट बिकॉज नज़र इज़ रियल। एंड तो हम लोगों ने सारी बातें की, मस्ती की, आधे 1 घंटे तक, 7:30 बजे तक आई थी हमने ये सब किया। मैं पापा के साथ लूडो खेली। मतलब ऐसा पहली बार हुआ कि मैं लूडो में हार गई। मैं मतलब जीत ही जाती थी, मतलब मोस्टली मैं जीतती थी, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं हार गई। फिर मैं नहीं खेलूँगी मैं नहीं खेलूँगी। तो बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जाओ फ़ोन चार्ज में लगा दो, बाद में खेलते हैं। फिर फ़ोन चार्ज में, फिर मेरा आया टाइम हो गया, बड़े पापा मुझे चलो इंजेक्शन लगवाने। नो आई कांट टॉलरेट, बॉस बहुत हुआ, मेरे से नहीं हो रहा है। मैं एकदम मुँह बन गया। कह मेरी आँखें देखो, देख रही हो, आंसू अभी भी थोड़े थोड़े हैं। इतना पेन हो रहा था ना। इंजेक्शन अभी मेरे 3 बचे हैं और जो बीगो लगा था मेरा, वो आई थिंक क्लॉटेज हो रहे थे उसमें। क्लॉटेज की वजह से ना क्या इंजेक्शन लगाने बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर इंजेक्शन उसी में लगाया एक, उसके बाद बोला कि लाओ बीगो निकाल देता हूँ, जो 3 बचे हैं जब राइट हैंड में कल बीगो लगाएंगे, उसके बाद इंजेक्शन लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है। इतना मैं रोई कि क्या बताऊँ। ये देखो मेरे हैंड स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा, इसमें अच्छे सो नहीं हो रहे हैं। ये देखो इतना दर्द हो रहा है ना, इतना दर्द हो रहा है कि हैंड से मुड़ नहीं रहा है, इतना दर्द हो रहा है। पता नहीं कहाँ से मेरे को क्या क्या हो जाता है, मुझे खुद ही नहीं पता। भाई लोगों को तो मुझसे प्यार ही था, अब बीमारी को भी मुझसे प्यार हो गया है। हाँ क्यों भाई, इतना प्यार नहीं करना होता है किसी से। लोग तो मुझसे प्यार करते हैं, लोगों को मेरे से प्यार हो जाता है। ये मेरी गलत फहमी है, बीमारियों को ज़्यादा होता है। मतलब ऐसा कोई 10 दिन 1 महीने ऐसा बीत नहीं सकता कि मैं एकदम ठीक रहूँ। ऐसा 10 दिन भी हो जाए ना, भगवान का लाख लाख शुक्र होगा जो ऐसा मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होगा। पता नहीं क्यों लोग मेरे से ऑब्जेस्ट हो जाते हैं भाई। मैं तो लोगों से ऑब्जेस्ट नहीं होती, मैं बीमारी से ऑब्जेस्ट नहीं होती, फिर बीमारी और लोग मुझसे क्यों ऑब्जेस्ट होते हैं। शक्ल देखो ओट लगी पड़ी है, लेकिन बकबक भी बंद नहीं हो सकती। मैं इतना रो के आई, मम्मी को दिखाई, मम्मी देखो ऐसे ऐसे हो गया। मम्मी मेरी हंस रही थी। अब वहाँ पे डॉक्टर के सामने मैं रो रही थी तो बड़े पापा हंस रहे थे। यार क्या है, बेचारी बच्ची की शक्ल देखो तुम लोग। किसी को नहीं दया आता मेरे ऊपर। गिफ्ट नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। बीमारी का सोचो, इतना शिद्दत से प्यार करता है मेरे से ना, तुझसे रहा नहीं जाता। नहीं कोमल, तुम 3 दिन सही से रह लोगी नहीं, मैं तुम कैसे सही से हो, मैं आ रहा हूँ तुरंत, आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ऐसा होता है, वो तुरंत आ जाता है मेरे पास। मुझे अकेला फील नहीं होता, मैं अकेली हूँ, नहीं। वो कहता है मैं आई एम ऑलवेज विथ यू, डोंट वरी, मैं तुम्हें खाने के लिए आ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें इतनी बकबक, सोचो इतने वीकनेस है, उसके बाद भी मैं इतनी बकबक कर रही हूँ। रात के बज रहे हैं 11। अब सोचो कि मैं बीमार हूँ तो तुम क्यों जग रही हो ऐसा कुछ। तो मैं बता दूँ, मेरे जो दवा खाने का शेड्यूल है, घंटों लग जाता है उसमें दवा खाने में। सुबह उठते हैं आयुर्वेदिक दवा खाते हैं, उसके बाद एलोपैथिक खाते हैं। सुबह का अलग, मतलब ब्रेकफास्ट के पहले का अलग, ब्रेकफास्ट के बाद एंड सिरप, फिर इंजेक्शन, फिर दोपहर में सिरप, फिर शाम को हाँ दोपहर को फिर 2:30 बजे तक फिर होम्योपैथिक दवा, फिर शाम को फिर एलोपैथिक दवा। तो मैं एलोपैथिक दवा खाने के बाद जस्ट खाई, उसके बाद सिरप पीना रहता है। तो सिरप मैं 1 पी चुकी हूँ, अभी 1 बाकी है, ठीक है। उसके बाद मेरा भी ऐसे मम्मी दूध रख के गई है कि दवा बहुत ज़्यादा हार्ड है, जो ये गर्म करेगा, ये वो दूध रख के गई है, उसको भी पीना है। मेरे को याद है, अरे
मैं तो ब्लॉग बना रही थी, बहुत ज़रूरत काम था और मैं उसको कंप्लीट करना है। यही सब हुआ, मैं खाना खा ली, कुछ मैं दिखा नहीं पाई। मैं बक करके आपको बता दी ना, इतना काफ़ी है गाइस। उससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सोचती बहुत कुछ हूँ, मैं ये करूँ ये करूँ, लेकिन मैं करती कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं करती। अभी मैं जाऊँगी सीधे पीऊँगी, उसके बाद दूध पीऊँगी, उसके बाद ये ब्लॉग आप लोगों को देखने को जल्दी ही मिलेगा, 1-2 दिन के अंदर। हो सकता है कि आज ही मैं कर दूँ, डिपेंड ऑन माई मूड। और ये देखो मेरे हाथ में स्वेलिंग है ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो देखती हूँ क्या करना है। बाकी अभी तो मैं बेड रेस्ट में, डॉक्टर मुझे बोला है फुल बेड रेस्ट लो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। फिंगर क्रॉस यार, फिंगर क्रॉस। मैं प्यारी तो लग रही हूँ, बीमार होने के बाद कोई इतना प्यारा लगे तो क्या है भाई, इतना सेल्फ लव आता है कहाँ से कोमल? आ जाता है मेरे अंदर। चलो बकवास बहुत किया मैंने, इतना इनफ है। सो गाइज, अब मैं ये जो डे शेड्यूल वाला है ना, मैं आपको बताऊँ जब मैं एकदम प्रॉपर ठीक हो जाऊँगी फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। कुछ चीज़ें मैं आपसे बोलती हूँ ना, कंटिन्यू की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कंटिन्यू आप लोग के साथ करना चाहती हूँ, बट नहीं कर पाती हूँ जस्ट बिकॉज, क्या बताऊँ, छो कभी बताएंगे कभी। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ दवा लेने, तो ब्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे। यार बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल राइट हैंड से करेंगे। ओके, हम ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखना, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। मेरे पापा को ढेर सारा प्यार दिखाना, ढेर सारा प्यार दिखाना, कि इतना मतलब बीमार होने के बावजूद मैं आप लोग के साथ बकबक कर रही हूँ। तो यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी गाइज, सो स्टे ट्यून। ब्लॉग को पूरा देखना और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी बकबक सुनने के लिए ना आपके पास क्या हो, राइट्स हो, बकबक देखने के लिए राइट्स हो मेरा, कि मतलब नहीं कोमल का बकबक दिखता है, हैशटैग कोमल का बकबक। चलो बाय बाय, स्टे ट्यून।